नमस्ते, आपको मास्टर आशान पे स्वागत है। तो यह दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन एंड तीसरा ऑप्शन। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी एंड आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। तो आपके जो कार्ड्स हैं वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड द फूल कार्ड। आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो है नॉट फॉर यू एंड द फेट्स कार्ड। तो फर्स्ट थिंग, अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं तो जो एनर्जी है, जो कलर है वो येलो है और ब्लू है। ओके, तो इस हिसाब से यूजुअली जब येलो होता है तो ये फन, एक्साइटिंग चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, या ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है लाइफ में। जो आपका पहला कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स और जो आपका लास्ट कार्ड है वो है फूल कार्ड। तो फूल कार्ड अगर दिखाया जाए, या फूल कार्ड की जो एनर्जी है वो यूजुअली ऐसी है जब एक रिलेशनशिप को दर्शाता है, तो एक ऐसे रिलेशनशिप को दर्शाता है जो काफ़ी एक्साइटिंग है। मतलब इस इंसान के साथ सब कुछ है, खुशी है, खूबसूरत पल हैं, आप एडवेंचर्स में एक साथ जा सकते हो, दे आर फन टू बी अराउंड विद। तो उस टाइप की एनर्जी है फूल कार्ड की, मतलब मनमौजी और हमेशा आप खुश रहोगे इनके साथ। तो यूजुअली टू फॉल इन लव यू हैव टू बी हैप्पी। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी देता है फूल कार्ड। तो फूल कार्ड की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, बट हर कार्ड के पॉजिटिव्स होते हैं, नेगेटिव्स होते हैं। एंड इस कार्ड का नेगेटिव ये है कि ये इंसान इस मोमेंट पे सेटल डाउन नहीं होना चाहते। तो इस इंसान के साथ जो भी आप पल बिताओगे डेफिनेटली यादगार रहेंगे। आप हमेशा याद रखोगे एंड इट विल बी वेरी टचिंग मोमेंट्स। ओके, बहुत इनोसेंट मोमेंट्स आप इनके साथ बिताओगे। तो उस टाइप की एनर्जी है फूल कार्ड की। एंड फूल कार्ड हमेशा जिस टाइप के इंसान को दर्शाता है वो ऐसे हैं जो अपनी लाइफ फुलेस्ट तरीके से जीना चाहते हैं, मनमौजी हैं और पूरी तरीके से जीना चाहते हैं। उस टाइप की एनर्जी है, अपने फ्रीडम को बहुत पसंद करते हैं। एंड फूल कार्ड कभी उनके मन में ऐसा नहीं है कि मुझे किसी और को हर्ट करना है या किसी और को दुख पहुंचाना है। हर कोई फूल को बहुत पसंद करता है। ओके, मतलब कोई भी, चाहे वो कितना बुरा भी इंसान क्यों ना हो, इनके साथ रहना चाहते हैं। लाइक दे आर वेरी मतलब इनकी एनर्जी ही ऐसी है कि लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। एंड जब ये मोमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है तो ये बहुत एक ऐसे मोमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो आपके दिमाग में छप जाती हैं, जो आप हर टाइम लाइक ओके वो जो पल था कितना खूबसूरत था। तो उस टाइप की एनर्जी है फूल कार्ड की। तो आपके जो पर्सन हो सकते हैं काफ़ी एडवेंचरस हो सकते हैं, उनको घूमना बहुत पसंद होगा, नए लोगों से मिलना बहुत पसंद होगा, ग्रुप में या कोई पार्टी में कभी भी जाते हैं तो वो सेंटर ऑफ अटेंशन होते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी है। बट फूल कार्ड क्या है, सेटल डाउन होना नहीं चाहते, उनको इस दौरान पे अपने लाइफ में कमिटमेंट नहीं चाहिए। तो उस टाइप का कार्ड है फूल कार्ड। आपके जो पर्सन हैं उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन द सेंस बहुत सारे लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द 7 ऑफ कप्स। एंड मुझे क्या लगता है कि ये इंसान बहुत जल्दी प्यार में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। भले ही इनका जो दिखाने का वो दूसरों को दिखाते हैं कि काफ़ी मनमौजी हैं, एक्साइटिंग हैं, एंड लोगों को ऐसे दिखाते हैं कि वो दूसरे लोगों को आसानी से ट्रस्ट करते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स दूसरों को इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं करते, दूसरों को इतनी आसानी से अपने करीब नहीं आने देते। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड मुझे बहुत हद तक लगता है कि ये इंसान आपके प्यार में पड़ेंगे, दे विल फॉल इन लव। बट प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अपने इमोशंस को छुपाएंगे, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जो हैं, या जो 7 की एनर्जी है, यहाँ पे 2 कार्ड्स आप देखें 7 हैं। आपके पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पास है 7 ऑफ कप्स। तो आपके जो पर्सन हो सकते हैं उनका नंबर 7 हो सकता है। ओके, एंड अगर आप फेट्स में भी देखें नंबर 17 है, तो 7 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो ये इंसान आपके प्यार में पड़ेंगे, तब भी ये अपने इमोशंस आपसे छुपाएंगे, तब भी ये लाइक
इतना इनमें ना वो डर रहता है कि कोई मेरे इतने करीब ना आ जाए कि ये इंसान मुझे हर्ट कर पाए। तो इस हिसाब से आपके जो पर्सन है थोड़ा आपको पुश करने की कोशिश करेंगे या ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, या अपने इमोशंस छुपाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप्स एक्चुअली प्यार को दर्शाता है, ओके, खुशियों को दर्शाता है। तो मुझे लगता है कि आपके साथ इस इंसान को प्यार में गिराना इतना आसान नहीं है, बट आप एक्सेप्शन हो सकते हो। प्रॉब्ली आपके साथ ये इंसान बहुत एक्चुअली दे लव यू अ लॉट, बट यही प्रॉब्लम है कि अपने इमोशंस को छुपाएंगे। आपको कमिटमेंट इतनी आसानी से नहीं देंगे ये इंसान विद द 4 ऑफ wands एंड विद द फूल कार्ड, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये इंसान हमेशा इनके दिमाग में, अगर ये कभी सोचते हैं कि मुझे किसी से शादी करनी है, किसी के साथ सेटल डाउन होना है, तो हमेशा उनके दिमाग में आप ही आते हो वो द 10 ऑफ कप्स। क्योंकि अगर आप देखें 7 ऑफ स्वॉर्ड्स 10 ऑफ कप्स को देख रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इंसान पलट पलट के, ये चीज़ हो सकता है कि बार बार मुड़ मुड़ के कितने भी लोगों से क्यों ना मिले ये इंसान, ओके, विद द 7 ऑफ कप्स, कितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ क्यों ना आए इनके लाइफ में, पर भी हमेशा ये इंसान को लगेगा कि ओके, मेरा जो फ्यूचर है वो इस इंसान के साथ है। जब भी ये इंसान अपने दिमाग में सोचते होंगे कि मेरा किसके साथ फ्यूचर है, अपने फ्यूचर को देखते होंगे, तो वो हमेशा आप ही को देखते हैं। बट यही एक प्रॉब्लम है कि ये इंसान आपके साथ गेम्स खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे है नॉट फॉर यू कार्ड, ओनली बिकॉज इनको डर है, ओके, ओनली बिकॉज इनको ये डर है कि आप उनको हर्ट करोगे। 7 की एनर्जी ऐसी होती है जहाँ पे दे हैव दैट फियर, वो डर होता है। ये लोग मुखौटा पहनते हैं, अपने इमोशंस को इतनी आसानी से लोगों को नहीं दिखाते, या कौन वो है वो चीज़ नहीं दिखाते। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि अपने इमोशंस को ये इंसान छुपाएंगे, आपके बारे में सीक्रेटली ऑब्सेस करेंगे, बट ये चीज़ भी आपको नहीं दिखाएंगे। अपने इमोशंस को, जैसे मैंने बताया कि दे विल हाइड, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये आपके साथ गेम्स खेल सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें विथ नॉट फॉर यू कार्ड में यहाँ पे चेस है, ओके, तो इस हिसाब से ये आपके साथ गेम्स खेल सकते हैं, एक पुल एंड पुश का गेम खेल सकते हैं ये इंसान, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं बताएंगे, मतलब इस इंसान के साथ ना लाइक बिना वो कहे ही आपको समझ जाना है, तो उस टाइप की एनर्जी है। एंड एक समय आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि क्या ये इंसान एक्चुअली आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। तो मे बी क्योंकि ये इंसान अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, एंड आप अपने आप को क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या ये इंसान एक्चुअली आपको प्यार करते भी हैं कि नहीं, क्योंकि ये आपको दिखाते हैं, बाद में कभी कभी नहीं दिखाते हैं, एक पुल एंड पुश का गेम खेलते हैं ये इंसान। तो उस हिसाब से वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ, बट डेफिनेटली इनके जो इमोशंस है काफ़ी डीप हैं विद द 7 ऑफ कप्स, क्योंकि 7 ऑफ कप्स ना एक टाइप के इमोशंस को दिखाता है जो एक्चुअली काफ़ी डीप इमोशंस है। ये इंसान अपनी फीलिंग्स को सीक्रेट रखने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे, बट आपसे वो चीज़ नहीं छुपेगी, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ विद द फेट्स कार्ड। एंड फेट्स कार्ड ना इस इंसान को लाइक सीक्रेटली लगता है कि आप दोनों फेटेड हो, ये कनेक्शन फेटेड है, एंड अगर ये इंसान सेटल डाउन होंगे या सेटल डाउन होने जब भी सोचेंगे कि मुझे सेटल डाउन होना है, तो ये इंसान आप ही के बारे में सोचेंगे, क्योंकि आपका जो पहला कार्ड है वो है 4 ऑफ wands। इस कनेक्शन में यही एक इशू है कि कमिटमेंट के हिसाब से थोड़े इश्यूज हो सकते हैं, इन द सेंस लाइक ये इंसान थोड़ा कमिटमेंट देने से डरते हैं, वो चीज़ है विद द 4 ऑफ wands एंड विद द 10 ऑफ कप्स। बट ओवरऑल जो एनर्जी है, मुझे लगता है कि ये इंसान एक्चुअली आपसे प्यार करते हैं, बट उस टाइप की लाइक आई सी दैट एनर्जी, एंड ये इंसान आपको बहुत ब्यूटीफुल देखते हैं विद द फेट्स कार्ड। यूजुअली फेट्स कार्ड फेटेड कनेक्शन की बात करता है, तो मुझे लगता है कि ये इंसान एक्चुअली किस्मत में बहुत विश्वास करते हैं, एंड ये इंसान आपके बारे में ड्रीम करेंगे, ओके, दे ड्रीम अबाउट यू अ लॉट, ओके। तो वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 7 ऑफ कप्स। या ये इंसान क्योंकि आप इनके दिमाग में इतने हो, तो जिसकी वजह से आप इस इंसान के बारे में ड्रीम कर सकते हो, तो उस टाइप की एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो क्योंकि जो पहला कार्ड है वो है 4 ऑफ wands, सो पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, शादी का पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, बट
जैसे मैंने कहा डीप लव है, स्ट्रॉन्ग लव है, पर अपने लव को छुपाने की कोशिश करेंगे, अपने लव और अपने फीलिंग्स को सीक्रेट रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इंसान अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। इस दौरान पे अपने लाइफ में कमिटमेंट नहीं चाहते, या मैं ये कह सकती हूँ विद द फूल कार्ड, लाइक दे जस्ट वांट टू एंजॉय लाइफ इन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। बट मुझे लगता है कि आप उनके लाइफ में एक छाप छोड़ के जाने वाले हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। लाइक यू विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, क्योंकि यहाँ पे फेट्स कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ कप्स है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली फूल कार्ड है, क्योंकि फूल कार्ड उस टाइप के इंप्रेशन की बात करता है। ओके, एंड यही चीज़ मुझे लग रहा है कि इनका दिल जीतना इतना आसान नहीं है, पर यू आर एन एक्सेप्शन। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हुज कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव। तो आपके जो कार्ड्स है वो है 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद है जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स एंड रीजनरेशन कार्ड। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं आपके कार्ड्स देखूँ तो 3 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके पास है 3 ऑफ कप्स, उसके बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स में 3 लोग हैं, उसके जो लास्ट कार्ड है टैरो के हिसाब से 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसमें अगैन 3 लोग हैं। ओके, जो आपका बैक ऑफ द डेक है वो है डेथ कार्ड। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपके लाइफ में प्यार के हिसाब से 2 लोग आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, तो वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। प्रॉब्ली कोई ऐसा रिलेशनशिप था आपके पास्ट में जो मे बी प्रॉब्ली आपने कोई थर्ड पार्टी एक्सपीरियंस किया होगा, आपके बीच में कोई दोस्त आया होगा, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। तो इस हिसाब से जो थर्ड पार्टी आपने एक्सपीरियंस किया था अपने पास्ट रिलेशनशिप में, ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं। ओके, क्योंकि जो बैक ऑफ द डेक था वो है डेथ कार्ड, तो डेथ कार्ड यूजुअली दिखाता है बदलाव की बात करता है। तो इस हिसाब से ये इंसान काफ़ी बदल चुके हैं। यही इंफॉर्मेशन या यही चीज़ ये इंसान आपको बताना चाहते हैं विद द डेथ कार्ड। दूसरी जो एक और चीज़ है, ये इंसान अपने दोस्तों के बारे अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं आपके बारे में। ओके, दे आस्किंग देयर फ्रेंड्स अबाउट यू, अपने दोस्तों को पूछ रहे हैं कि आप कैसे कर रहे हो, या आपके बारे में इंक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे जो एनर्जीज हैं, जो पहला कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स अगर देखा जाए तो मे बी आपने कोई ऐसे इंसान से डील किया था जो एक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर टाइप की पर्सनालिटी हो सकती है विद द 9 ऑफ कप्स एंड विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। जब इन्होंने गलती की तब भी इन्होंने ऐसे बिहेव किया एज दो ये आपकी गलती है, ना कि उनकी गलती। ओके, तो उल्टा ये आपको ब्लेम कर रहे थे। मे बी देयर वाज नॉट चीटिंग, ओके, पूरी तरीके से चीटिंग इन्वॉल्व नहीं था विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बट मुझे लगता है डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कोई आया था। ओके, एंड इस दौरान पे जो दूसरे पर्सन है जो आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, डेफिनेटली वो काफ़ी एक ब्लेस्ड एनर्जी है। मतलब आपके जो दूसरे इंसान जिनको आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं वो बहुत गिविंग हो सकते हैं नेचर में, काफ़ी जनरस टाइप के इंसान हो सकते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हो सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है, ये इंसान अपने लाइफ में काफ़ी ब्लेस्ड हैं। ओके, मतलब इनको लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा है। जब जो भी है इनके लाइफ में, जो भी इन्होंने अचीव किया है या जो भी इन्हें मिला है, वो भगवान की कृपा है, वो चीज़ मैं कह सकती हूँ। डेफिनेटली एक सिल्वर स्पून से इन द सेंस अच्छे खाते पीते फैमिली से होंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो इस हिसाब से डेफिनेटली बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इज यूजुअली बहुत पॉजिटिव कार्ड है एक इंसान को लेके। ओके, तो आपके जो पर्सन है सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके जो पर्सन है वो लिब्रा हो सकते हैं, देन टॉरस हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं एंड एक्वेरियस हो सकते हैं। दूसरी जो एक और एनर्जी है कैंसर हो सकते हैं। ओके, सो ये ही सन साइंस मैं आपके लिए देख रही हूँ। बट जो दूसरे पर्सन है काफ़ी जनरस हैं, काफ़ी गिविंग है नेचर में, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली काफ़ी ब्लेस्ड है अपने लाइफ में। एंड बट मुझे जो
आपकी पास्ट की एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। इस इंसान के साथ आपने काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स फेस किया है, बट डेफिनेटली आप हील हो चुके हो इस रिलेशनशिप में, या प्रॉब्ली हील हो रहे हो। मे बी इस इंसान के साथ आप नो कम्युनिकेशन में हो इस दौरान पे, बट ये इंसान काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं कि आप उनके साथ कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे हो। ओके, विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये वेट कर रहे हैं कि आप उनसे कम्युनिकेट करोगे, बट देन ये बस वेट किए जा रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप कम्युनिकेट करोगे, बट देन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। बार बार ये इंसान अपने लाइफ में पीछे मुड़ के आपकी तरफ देख रहे हैं, मतलब आपको याद कर रहे हैं। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, जहाँ पे ये इंसान आपको याद कर रहे हैं इस दौरान पे, एंड आपके बारे में लोगों से पूछ रहे हैं, अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में इम्बैलेंस था। आपको ट्रस्ट इश्यूज हुए होंगे, या कहीं ना कहीं आप इनके दोस्तों को ट्रस्ट नहीं करते हुए, ऐसा कुछ है। मतलब आप ना ये किसी से ज़्यादा फ्रेंडली थे, एंड देन आप पूछ रहे समथिंग लाइक दैट कि एक फ्रेंडली बिहेवियर इनका है, एंड दिस इज समथिंग रिलेटिंग टू योर पास्ट। ओके, जहाँ पे इट्स आप इनको पूछ रहे थे किसी के बारे में, बट ये हमेशा आपको ना आपका ही नेचर ऐसा है, उस टाइप का, मतलब आपके ऊपर ही चीज़ों को डाल देना। तो उस टाइप की एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, फॉर सम रीज़न वो चीज़ बार बार आ रही है, एंड देन मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके बीच में डेफिनेटली हुए होंगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड ओवरऑल जो एनर्जी है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स इनके वजह से भी, एंड जो इंसान आप दोनों के बीच में इंटरफेयर कर रहे थे उसके वजह से भी, एंड प्रॉब्ली आपको नहीं मालूम चल रहा था कि आपका रिलेशनशिप एक्चुअली जा कहाँ रहा है। वो चीज़ भी मैं देख रही। विद द एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स एंड रीजनरेशन कार्ड, मुझे लगता है कि ये इंसान सेकेंड चांस चाहते हैं। विद द रीजनरेशन कार्ड एक नई शुरुआत चाहते हैं, बट मुझे लगता है प्यार में आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, या जो दूसरे पर्सन है डेफिनेटली काफ़ी जिन्हें आप अट्रैक्ट कर रहे हो, अभी तक वो आपकी ज़िंदगी में नहीं आए हैं, बट अगर आ चुके हैं तो अभी तक मे बी आपका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। वो चीज़ मैं देख रही हूँ, बट डेफिनेटली दूसरे इंसान की एनर्जी यहाँ पे है, बट इतनी स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं दे रही है। बट आपके पास से जो रिलेटेड है वो इंसान की एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। ओके, प्रॉब्ली आपके पास्ट कनेक्शन में बहुत ड्रामा हुआ होगा, मेंटल मतलब कहीं ना कहीं आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब थे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट आपको लगता है कि अभी आप मेंटली काफ़ी स्टेबल हो, या इतनी परेशानी नहीं है, बट ये इंसान ना वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें कांटेक्ट करोगे। तो वो चीज़ मैं बार बार देख रही हूँ कि दे वांट, मतलब वो चाहते हैं कि आप उन्हें कांटेक्ट करो। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। पर जो दूसरी एनर्जी है डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है उनकी, वही चीज़ मैं कह सकती हूँ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। तो आपके जो कार्ड्स है वो है हायरोफेंट कार्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, स्ट्रेंथ कार्ड, एंड है जजमेंट कार्ड। तो ये आपके टारो कार्ड्स हैं। उसके बाद जो कार्ड्स हैं वो हैं ट्रुथ बी टोल्ड एंड ब्रीथ कार्ड, ये आपके एडवाइस कार्ड्स हैं। तो फर्स्ट थिंग, अगर मैं आपके कार्ड्स देखूँ तो आपके पास 4 मेजर अरकाना हैं। आपके पास है हायरोफेंट, उसके बाद है हैंग्ड मैन, स्ट्रेंथ कार्ड, एंड है जजमेंट कार्ड। तो ये 4 कार्ड्स हैं जो मेजर अरकाना है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फर्स्ट थिंग, ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन इस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सेम चीज़ ये आपके लाइफ में भी देखा जा सकता है कि ये कनेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपका जो पहला कार्ड है वो है हायरोफेंट कार्ड। तो हायरोफेंट यूजुअली जिस टाइप के पर्सन होते हैं, ये इनके लिए कमिटमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। बिना कमिटमेंट के या बिना एक फ्यूचर, अगर ये इंसान आपके साथ फ्यूचर नहीं देखते हैं तो ये इंसान आपके किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं घुसने वाले। तो उस टाइप की एनर्जी है हायरोफेंट की। तो हायरोफेंट के लिए कमिटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, मतलब उनके इमोशंस बदलते नहीं हैं, समय के साथ नहीं बदलते। तो इनको ना बहुत एक हार्ड टाइम होता है किसी पे गिव अप करने के लिए, या जब किसी को प्यार करते हैं तो आसानी से ये ऐसा नहीं है कि मूव ऑन कर सकते हैं हायरोफेंट कार्ड। ओके, तो इनके इमोशंस काफ़ी स्टेबल होते हैं हायरोफेंट के। तो इस हिसाब से विद द हायरोफेंट कार्ड, ये इंसान आपके साथ कमिटमेंट का सोच रहा है, ये इंसान आपके साथ
शादी का सोच रहा है, ओके, शादी के बारे में सोच रहे हैं, ओके। तो ये मेल या फीमेल एनर्जी दोनों ही हो सकते हैं, जहाँ पे ये इंसान आपके बारे में काफ़ी वफादार है, काफ़ी लॉयल है, उस टाइप की एनर्जी है हायराफेंट की। ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करने वाले, इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाले। तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ विद द हायराफेंट कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ कार्ड एंड जजमेंट कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड ये कहता है कि ये इंसान कितना भी दुख, ओके, दुख सुख आ जाए, ये इंसान आपके साथ रहेंगे, ओके, गिव अप नहीं करते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड लाइक दे हैव फेथ, एक विश्वास है कि डिफ़िकल्ट टाइम्स इंसान लोगों को एक दूसरे के करीब और लेके आता है, तो वो है स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड ये दिखा रहा है कि इस इंसान के लिए कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जो पर्सन हो सकते हैं वो एक टॉरस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ओके, जेमिनाई हो सकते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, या पाइसेस हो सकते हैं। जिस पल इस इंसान को ये लगेगा कि आप उनकी ज़िंदगी से जा सकते हो या कोई और आपको अपना बना सकता है, तो इस हिसाब से ये इंसान डेफिनेटली एक्ट करेंगे विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो एक बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है एंड यहाँ पे डर से ऑपरेट कर रहा है इंसान, मतलब उनके अंदर एक डर है कि वो आपको खो ना दे। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की। यहाँ पे हैंगमैन काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड है एंड ये चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हैंगमैन ये चीज़ दर्शाता है कि ये इंसान आपकी अहमियत समझते हैं। इनको फ़र्क नहीं पड़ता लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, इनको नहीं फ़र्क पड़ता। मोर इम्पॉर्टेंटली ये आपको कैसा देखते हैं वो उनको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनका जो सोच विचार है या जो देखने का नज़रिया है यूनिवर्स को या लोगों को, वो काफ़ी अलग हो सकता है। एक डिफरेंट माइंडसेट हो सकता है इस इंसान का एंड जिसके वजह से ये देखते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो काफ़ी गिविंग हो नेचर में, लोगों की मदद करना जानते हो एंड मोर इम्पॉर्टेंटली काफ़ी नर्चरिंग हो नेचर में, ओके। एंड बहुत पढ़े लिखे भी हो सकते हो, बट आप बहुत डाउन टू अर्थ टाइप के इंसान, मतलब आप में ईगो नहीं है, तो इस हिसाब से ये इंसान आपको देखते हैं। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है यहाँ पे जजमेंट कार्ड की है। तो जजमेंट यूजुअली आपके पास्ट को रिप्रेजेंट करता है या पास्ट से लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे लगता है कि आइदर कोई आपके पास्ट दोस्त, पुराने दोस्त या किसी न किसी कलीग की वजह से या कोई ना कोई ऐसा हो सकता है जो आपके पास्ट से जुड़े हैं एंड जो आपको इस इंसान से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं विद द हायराफेंट कार्ड, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बट विद द जजमेंट कार्ड, यूजुअली जजमेंट कार्ड लाइक सेकेंड चांसेस की भी बात करता है। तो थोड़े लोगों के लिए वो चीज़ हो सकती है कि ये सेकंड चांस चाहते हैं, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। बट मुझे लगता है कि ये इंसान लाइक दे सी दैट यू आर अ हीलर, ओके। उनको लगता है कि आप हीलर हो क्योंकि आपकी एक नर्चरिंग नेचर है। आइदर ये इंसान कुछ डील कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी मदद करो किसी को रिलीज़ करने के लिए, या जब ये आपके लाइफ में आएंगे आप किसी को रिलीज़ कर पाओगे, तो वो चीज़ भी हो सकता है। एंड यहाँ पे है ट्रुथ बी टोल्ड एंड ब्रीथ कार्ड। तो ये इंसान आपके साथ बहुत पेशेंट रहेंगे। मुझे लगता है कि ये इंसान जानते हैं, इंट्यूटिवली जानते हैं, मतलब इनका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इंट्यूटिवली जानते हैं कि यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू समथिंग, मे बी आपके बैगेजेस हैं जिन्हें आप रिलीज़ कर नहीं पा रहे हो। तो ये इंसान आपके साथ बहुत पेशेंट रहेंगे, बहुत केयरिंग टाइप के रहेंगे एंड मोर इम्पॉर्टेंटली लाइक आपको समझेंगे, एक कंफर्टेबल, लाइक यू विल फील वेरी कंफर्टेबल अराउंड देम विद द ब्रीथ कार्ड। उसके बाद है ट्रुथ बी टोल्ड। तो इस इंसान को सच्चाई पसंद है, ओके, इन द सेंस लाइक ये चाहते हैं कि आप उनसे सच बोलो एंड सेम चीज़ ये आपको सच बोलेंगे। लाइक काफ़ी एक नेचर हो सकता है इनका जो दे आर वेरी ऑनेस्ट टाइप के इंसान, मतलब बहुत हमेशा सच बोलते हैं। तो उस टाइप की पर्सनालिटी हो सकती है। इनके जो वैल्यूज़ हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे एंड मोर इम्पॉर्टेंटली बहुत हाई स्टैंडर्ड्स रखते होंगे अपने आप के लिए, ओके। तो फर्स्ट थिंग जो एनर्जीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। तो इस हिसाब से जो आपके लिए मैंने मैसेजेस निकाले
लाइक आई वांटेड टू सी कि इनकी एनर्जीज़ क्या हैं या किस टाइप के इमोशंस ये फील कर रहे हैं आपके लिए। तो उस हिसाब से जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि इनके जो इमोशंस हैं काफ़ी स्टेबल हैं आपको लेके, एंड डेफिनेटली इस इंसान को लगता है कि वो आपसे प्यार करते हैं। ओके, लाइक यू आर द वन, एंड लाइक उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि यहाँ पे दूसरी एनर्जीज बिल्कुल ही नहीं है। बस उनकी नज़र या उनकी नज़र आपके ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, मतलब बाहर से ये इंसान दिखाते हैं कि मैं काफ़ी सख्त हूँ, बट इंटरनली बहुत एक सॉफ्ट टाइप के इंसान होंगे ये। ओके, तो वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। तो आप इस टाइप के इंसान अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो प्यार के हिसाब से। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।